राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी वार पलटवार जमकर हो रहा है। वार पलटवार के इतर हिंसा और पत्थरबाजी भी जमकर हो रही है। राज्य के कई क्षेत्रों से हिंसा की खबरें आने लगी है। इसी बीच चुनाव आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता में बैठक कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी चरम पर है और देखते ही देखते अब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की फुल बेंच के साथ कोलकाता पहुंच गए हैं और कोलकाता में सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने बैठकें की चुनाव आयोग के साथ और साथ ही साथ जो तमाम बातें हैं वो सामने रखी गई। राज्य में हिंसा को लेकर भाजपा प्रतिनिधियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने मुख्य चुनाव आयुक्त से बंगाल में जल्द से जल्द केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की है। दिलीप घोष ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि जितना जल्द हो सके बंगाल में केंद्रीय बल भेजे जाए, अन्यथा राज्य में स्थिति और भी खराब हो जाएगी। और चुनाव आते ही जिस प्रकार टेंशन और उत्तेजना निर्माण किया जाता है उसके बारे में उनको बताया। पिछले चुनाव का अनुभव भी बताया। पूरा देश में 542 सीट में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में ही गड़बड़ हुआ। गोली चली, मौत भी हुई लोगों की, रोड जाम हुआ, ताला लगाया गया बूथ में। इसका कारण है यहाँ की उत्तेजना। और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल करके वोट डालें। और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसमें काफी हिंसा हो रही है और हिंसा बढ़ रही है रोज। सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए। इस प्रकार हो, सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर जो कानून है, और लोगों को प्रभावित न कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। बंगाल में फ्री फेयर वोट करने के लिए जो कदम उठाना है, हम लोग रिक्वेस्ट किया है कि बंगाल में ये कदम उठाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि अब जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है इसमें हम लोग का सस्पिशन है कि बहुत सा लोग जो भारतीय सिटीजन्स नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, उनको नाम बॉर्डर एरियाज में घुसा दिया गया है। और हम लोग को मैं आवेदन किया है कि चुनाव आयोग को कि आप लोग वोटर ऑडिट कीजिए। वही विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने ही ईवीएम और रोहिंग्या का मुद्दा उठा दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात के बाद बाहर निकले पार्थ चैटर्जी और फरहाद हकीम ने मीडिया से कहा, मैंने चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जब तक राजनीतिक प्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक मॉक पोलिंग होनी चाहिए। নির্বাচন কমিশনের উপরে আমাদের আস্থা আছে, কিন্তু কতগুলো বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে এসে এবং তার অবিলম্বে সুরাহা চাই। 1 নম্বর যে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে যারা কর্তব্যে আছেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সহায়তা করবার জন্য তারা ভয় দেখাচ্ছেন। তারা বলছেন যে তোমরা যদি ভোট না দাও তাহলে কলকাতাকে जिला शासक को तुम्हारे क्षमताएं रखते पारबे ना। और मैंने कहा जो यहाँ पर सांप्रदायिक उत्तेजना ना रहे, बीएसएफ को और सेंट्रल एजेंसी को काम में लगा के इलेक्शन के समय ये माहौल को खराब ना करे। और दूसरी है जो ये आज जो चल रहा है, ये गोली मारो, ये करो, वो करो, ये सब प्रोवोकेशन है। और एक
हमारे समाज को बांटने का एक कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हमने उनके दृष्टि आकर्षण किया और उन्होंने कहा जो ठीक है, हमारे दूसरे भी उपाय है ये सब आपके एलिगेशन चेक करने का, वो हम लोग करेंगे और इलेक्शन पीसफुल हो, पब्लिक वोट दे और शांतिपूर्ण हो, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो देखेंगे। दूसरा जो हमारे बीजेपी जो एक एलिगेशन दिया, वो पॉलिटिकल मंच में डायरेक्टली एलिगेशन नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन को, जो 10% बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम है। तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन, ये तो आपके ऊपर आरोप है, ये हमारे ऊपर आरोप नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि वोटर लिस्ट आप बनाते हैं। इसके साथ ही वाम नेता सुखेंदु पाणिग्रही ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के माहौल को तृणमूल और भाजपा दोनों ने बिगाड़ कर रख दिया है। नंबर 2, जो माहौल खास करके तृणमूल और भाजपा इस राज्य में तैयार कर रहा है कि गोली मारो साले को, यही बात की चुनाव की सबसे पहला वाला स्लोगन इन दोनों ने चुन लिया। तो गोली लेके जो चुनाव करना चाहते हैं, इस माहौल जो बनाने की कोशिश में है, तो इसमें क्या चुनाव होगा? तो हम लोगों ने बोला कि स्टेट की पीस रखने के लिए आप लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम से कम एश्योर कीजिए हम लोगों को।